चीज बता दें। पहले किसका? परिवार तो सबको संभालना है, आपको भी संभालना है, हमको। पहले किसका? देखिए जनता, पहले जनता, चीज बता दें। पहले किसका? परिवार तो सबको संभालना है, आपको भी संभालना है, हमको। पहले किसका? देखिए जनता, पहले जनता। नमस्कार, आप हैं बेरमो विधानसभा के अंतर्गत चंद्रपुरा प्रखंड के युवाओं की आवाज बनने वाले लकी हेम्ब्रम जी। व्योम टीवी में मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। स्थानीय मुद्दों की राजनीति से व्यवसाय तक अपने प्रखंड के अंतर्गत वो सब कुछ कमाया या हासिल किया जो एक नेता का मुकाम रहता है। खुद को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने कहा अभी, जो भी हम यहाँ पर जितने भी हमारे लोग हैं वो दलगत भावना से ऊपर उठ करके हम सभी लोगों का, अपने जितने भी लोग हैं सब लोगों का मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ। और अपने तरफ से जो भी बन पड़ता है सभी लोगों का मैं मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। पार्टी बदलने की जहाँ तक बात है, देखिए पार्टी तो हम कहते हैं कि हम लोग राजनीति करते हैं, राजनीति करते हैं तो राजनीति करते हैं कि समाज सेवा भी करते हैं? समाज सेवा भी करते हैं। राजनीति के साथ साथ नहीं साथ समाज सेवा के साथ साथ देखिए राजनीति भी करना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग समाज बिना प्राथमिकता देते हैं, समाज सेवा को या राजनीति को? दोनों को प्राथमिकता देते हैं। किसको आप देंगे? मैं समाज सेवा को पहले क्या कहेंगे? जनता को मैं यही कहूँगा कि जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो भी आज समाज का जो कुरीति हम लोग के बीच में है उसको दूर करने के लिए हम तत्पर रहेंगे आप लोगों के साथ। इसके लिए मैं पार्टी बदला। मेरा एक निजी सवाल है जी भाई साहब आपसे कि सबसे पहला टिकट से वंचित क्यों रहते हैं आप? समाज के बीच में रहे, जनता के लोगों के बीच में रहे, डीवीसी में सबसे ज्यादा अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिलाने वाले व्यक्ति के रूप में आपको इस क्षेत्र में जाना जाता, टिकट से क्यों वंचित रहे? उमेश जी देखिए, टिकट का जहां तक बात है, दल का एक सिस्टम होता है, एक अपना एक नीति होता है, उसके आधार पर लोगों को टिकट दिया जाता है। अब वंचित हम क्यों हो गए नहीं हो गए इसके संबंध में तो मैं विशेष नहीं कर सकता हूं। बीजेपी के आप प्रदेश मंत्री हैं, इतने ऊंचे पद पे रहने के बावजूद भी अगर टिकट वाली शब्द से आपको सोचना पड़े तो एक आम आदमी क्यों नहीं इसको भी वंशवाद का सहारा माने? नहीं ऐसा नहीं है वंशवाद। इसमें आप भारतीय जनता पार्टी में कहीं से भी वंशवाद नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक नीतिगत आधार की पार्टी है और जो भी वो फैसला लेती है तो दल के अच्छे के लिए वो फैसला लेती है। और मैं इस फैसले को अपने ओर से स्वीकार करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यदि पार्टी हमें उपयुक्त समझे तो मैं भी तैयार हूं हर हमेशा। पार्टी के शासनकाल में काम नहीं हुआ ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि काम का क्यों वोट नहीं दिया? 88,000 वोट क्यों मजाक में तो नहीं आ गया आपके विपक्षी दल को? नहीं मजाक में नहीं आए। देखिए जनता बहुत तरह से रुष्ट होती है। मोदी लहर फेल हो गया क्या? नहीं मोदी लहर कैसे फेल होगा? मोदी जी ने जो आज देश के लिए, देश के लोगों के लिए, देश के जनता के लिए जो चीज काम किया है वो आप पिछले कांग्रेस जो शासन कर रहे थे उस समय का तुलना आप कर लीजिए और आज की तुलना कर लीजिए तो आपको फर्क नजर आएगा। बीजेपी और माइनॉरिटी दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल कभी नहीं चला है, बिल्कुल अपोजिट स्केल में। कैसे उनके दिलों को जीतेंगे? हेम्ब्रम जी कैसे उनके दिलों को जीतेंगे? ठीक है मैं इसी टॉपिक पर आ रहा हूं। मैं कहता हूं माइनॉरिटी के साथ बीजेपी का क्या कुछ तो है नहीं। मेरे कहने के अनुसार भारतीय जनता पार्टी में माइनॉरिटी के दो बड़े दिग्गज नेता हैं जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं और हमारे क्या बेरमो में भी है। उनका फायदा मिलेगा क्या? उनका फायदा मिलना चाहिए, हम लोग आशा रखते हैं। चाहिए क्योंकि देखिए यहाँ माइनॉरिटी और क्या बोलते हैं उसको, आप जो कहें वो उसका कोई बात नहीं है। यहाँ देश हित में यदि आप सोचते हैं तो यहाँ माइनॉरिटी और अपर का कोई बात नहीं है। लकी हेम्ब्रम जी पर डायरेक्ट आरोप है कि आपने केवल स्थानीय लोगों को ही अपना माना है, राज्य में रहने वाले दूसरे लोगों की भी आपकी पर जिम्मेवारी है या नहीं? एकदम जिम्मेवारी है। और ये तो देखने की चीज है उमेश जी, मैंने यहाँ के स्थानीय को महत्व दिया है या बाहर के लोग रहने वाले उनको महत्व दिया? मैंने आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमने डीवीसी चंद्रपुरा प्लांट में
400 से 500 लोगों को रोजगार दिया। उसमें हमारे एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं उमेश जी, उसमें आप चेक कर लीजिए, उसमें आप क्या बोलते हैं उसको जांच कर लीजिए, उसमें सभी जगह के लोग हैं, हमारे बिहार के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, हमारे पंजाब के लोग हैं, सभी लोगों को मैंने लगाने का, रोजगार दिलाने का काम किया है। जाता है आंदोलन बिकता है नहीं है, लेकिन आप ये मानते हैं ना कि हाँ, बहुत नेता, बहुत लोग ने यहाँ आंदोलन किया। तब यहाँ फिर तो तुष्टीकरण वाली नीति आ जाती है। जी नहीं, आप लोग क्या करते हैं उमेश जी, उस पर मैं क्यों जाऊं। हमारा जो काम है, मेरा जो समाज सेवा का जो भावना है, उससे परे मैं दूसरा कुछ नहीं करता हूं, ये आप पक्का जान लीजिए। बेरमो उपचुनाव जी, मंडल स्तर की क्या तैयारी है? मंडल स्तर की सभी मंडल में जो भी माने पंचायत है, जो भी बूथ है, सभी मंडल में जितने भी पंचायत स्तर से सारा संयोजक बना हुआ है, बूथ स्तर पर हमारा बूथ अध्यक्ष लोगों को चुना गया है, और गांव-गांव का माने गांव-गांव, घर-घर सब लोग अभी जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग प्रचार कर रहे हैं। जीतने के बाद फिर भूल जाएंगे? जी नहीं, हमारा प्रत्याशी को आज भी हम आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यदि आपके लिए काम करता है तो भविष्य में मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि वो भी भविष्य में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ आम जनता का ख्याल रखें। इतना जोर क्यों? जीत के लिए इतना जोर क्यों? यदि जनता के बीच में आपने लंबे समय तक कार्य किया हो, इतनी जोर क्यों एक सीट के लिए? देखिए आज जो झारखंड का स्थिति है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जो वर्तमान में है, बहुत से ऐसे वादे किए और वादा अभी तक कोई धरातल पर नजर आ नहीं रहा है। तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यदि जीत हासिल कर लेती है और खुदा न खास्ते यदि हमारी सरकार बनती है, तो हम लोगों ने जो काम अधूरा छोड़ा है उसको हम लोग पूर्ण रूप से करेंगे। आपके कैंडिडेट से कुछ नाराजगी है क्या? नहीं, हमें कोई नाराजगी नहीं है कैंडिडेट से। लोगों को नाराजगी है क्या? लोगों को नाराजगी है कि नहीं, ये कैसे हम कैसे बता सकते हैं उमेश जी, लेकिन हमारी अपनी ओर से कोई नाराजगी नहीं है। 88,000 वोट जब प्राप्त किया गया 2019 में, उसके बाद कोरोना काल आ गया। जी, कोरोना काल के बाद पूरा राज्य ठप पड़ गया है। ऐसे स्थिति में लोगों को कैसे समझाएंगे? क्यों नहीं जनता पहले वाले स्टैंड पर ही कायम रहे? जी, देखिए कोरोना काल में जो भी लोग उस समय मैंने कोरोना तो पूरा देश में हम लोग का था, और आज बेरमो का ही हम क्या बात करेंगे, पूरे देश में था। तो उस समय हमारा पार्टी के ओर से बहुत नेताओं ने, यहाँ तक कि हम लोगों ने भी जो हम लोगों से बन पड़ा, हम लोगों ने सहायता किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि रहती तो ये स्थिति शायद इस बेरमो में क्या, इस झारखंड में नहीं रहती। विकास पहले या प्रखंड का? परिवार का साथ साथ प्रखंड का भी विकास होना चाहिए। पहले किसका? पहले देखिए आपको उमेश जी एक चीज बता दें, पहले किसका? परिवार तो सबको संभालना है, आपको भी संभालना, हमको। पहले किसका? देखिए जनता, पहले जनता। जी, जब जनता वाली बात आ गई तो यहाँ पर विकास 2014 से 19 में कहाँ दिखा आपके यहाँ कि अचानक राजेंद्र बाबू 2019 में आ गए? जी, मैं आपको विकास की जहां तक बात है, मैं उसका सारा लिस्ट मेरे पास है। आप कहिएगा तो मैं लिस्ट दिखा सकता हूं आपको कि 2014 से 19 तक क्या काम हुआ, नहीं हुआ। रोड बन गया? रोड तो बना उस समय, दे दिया, बिजली एकदम गया। रोजगार कहाँ दिया? रोजगार कहाँ दिया? अगर आप देखते हैं बेरमो प्रखंड, नहीं रोजगार, हाँ ठीक है, रोजगार हमने नहीं दे सका, इसलिए तो हम हारे। छात्रों में बवाल है? छात्रों में बवाल है, लेकिन वर्तमान सरकार के लिए बवाल है, हम लोग के लिए तो कोई बवाल नहीं है। आपके लिए बवाल नहीं था तो 19 में आपकी सीटें क्यों कम हो गई? सीटें कम हो गई कि लोग रोजगार के लिए सभी लोग कहते हैं, लेकिन हमारा दल जो है और हम लोगों के ऊपर लेवल के जो भी नेता हैं, उन लोग अपना जो तय किए, क्या किए नहीं किए, इसके बारे में हम कैसे कर सकते हैं? आपको नहीं लगता है चुनावी घोषणा लॉलीपॉप होता है? ये तो वर्तमान सरकार का घोषणा से पता चलता है। आपके सरकारों में नहीं था लॉलीपॉप? मेरे सरकार में तो ऐसा नहीं था। मतलब आप मानते हैं बिल्कुल साफ सुथरा रहा? एकदम साफ सुथरा रहा। जनता से क्या अपील करेंगे? ये उपचुनाव का जो स्थिति है, लखी हेम्ब्रम जी चंद्रपुरा प्रखंड के अंतर्गत ही नहीं बल्कि जरीडी और बेरमो के अंतर्गत भी एक बड़ा नाम है, आपका क्या अपील रहेगा? हमारा जनता से यही अपील रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को
आप लोग साथ दीजिए और भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के हर समस्या से हर कदम से कदम मिला करके आप लोगों का साथ चलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अंतिम कम शब्दों में आपसे ये जानना चाहेंगे, उपचुनाव के बाद जनता के दिलों में आप राज करेंगे या राज्य करेंगे? जी, जनता के दिलों में हम लोग राज करेंगे उपचुनाव के बाद, और उसके बाद जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको हम लोग निराकरण करने का हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप थे लकी हेम्ब्रम जी, और नो डाउट आपने जिस स्टेटमेंट से यहाँ के लोगों को अपनी बात से रखने की बात की है, आने वाला चुनाव जितना जल्दी 3 तारीख पार हो, यह समझ में आ जाएगा जनता किस और करवट लेती है, पुरानी चीज़ों में स्टैंड रहती है या नई चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेगी। थोड़ा सा सब्र रखें। हेम्ब्रम जी जरूर आपके बीच में रहेंगे। धन्यवाद आपसे।